नमस्कार। आज हम कक्षा 6 से 8 की हिंदी विषय की वर्कबुक पर शुद्ध वर्तनी से संबंधित अभ्यास पर कार्य करने जा रहे हैं। आज हम अभ्यास क्रमांक 141 से शुरुआत करते हैं। देखिए, वर्तनी क्या होती है। हर भाषा की समस्त जो ध्वनियाँ होती है उसका जो उच्चारण हम करते हैं उस भाषा की वर्तनी को प्रभावित करता है। हिंदी भाषा में जो प्रयुक्त ध्वनियाँ होती है उसका सही ढंग से उच्चारण करके हम लिखते हैं, वही उसकी शुद्ध वर्तनी कहलाती है। यानी जो वर्ण लिखने की जो रीति होती है ना, लिखने की जो रीति होती है उसे हम वर्तनी कहते हैं। ठीक है ना। और हिंदी भाषा में जो उच्चरित प्रत्येक ध्वनि होती है उसके लिए एक आकृति निश्चित है, एक लिपि चिन्ह निश्चित है। जैसे क, अब क हमने बोला तो क के लिए जो है ना, एक लिपि चिन्ह है इस प्रकार से, ये इसे हम बोलते हैं लिपि चिन्ह, है ना। तो क के लिए ये लिपि चिन्ह निर्धारित है। च इस प्रकार से, तो जैसा हम बोलते हैं और उसको लिखने के लिए जिस आकृति का हम उपयोग करते हैं उसे हम कहते हैं वर्ण, है ना, या अक्षर। तो वर्तनी को हम अक्षर भी कह सकते हैं। अब वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ कई प्रकार की होती है। जब हम उसको समझ नहीं पाते हैं तो अशुद्धियाँ होती है। तो अशुद्धियाँ न हो इसलिए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे किस प्रकार अशुद्धियाँ होती है ना, और उसका क्या प्रभाव होता है, इस पर बात करने जा रहे हैं आज की वीडियो में। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। एक बात और है कि हिंदी जो भाषा होती है उसके लिखने की जो लिपि है उसका नाम होता है देवनागरी लिपि। ध्यान रखना है, हिंदी की लिपि कौन सी है? हिंदी को लिखने की लिपि का नाम है देवनागरी लिपि। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का अभ्यास क्रमांक 141। यहाँ पर आपको एक दी गई है कविता। इस कविता को पढ़िए और इस कविता के अंदर कुछ शब्दों को रेखांकित किया गया है, मतलब उनके नीचे रेखा खींची गई है। इसको बोलते हैं रेखांकित करना, है ना। रेखा खींची गई है, वे शब्द अशुद्ध हैं, उनकी वर्तनी अशुद्ध हैं, उन्हें शुद्ध करके नीचे आपको लिखना है। तो पहले हम देख लें कि उनकी अशुद्ध वर्तनी क्या है। जैसे यहाँ रोशनी, हवा, देता, है ना, भूख, है ना, मीठा, इस प्रकार से ये शब्द हैं। अब इन शब्द के शुद्ध रूप क्या होंगे? देखिए, यहाँ पर रेखांकित शब्द हैं रोशनी, इसका शुद्ध वर्तनी है रोशनी, शकर का, है ना, श। इसे कैसे बोलेंगे? रोशनी, इस प्रकार बोलेंगे। और ये बोलेंगे रोशनी, है ना। तो दोनों में अंतर है। इस श में जबान हमारे तालू से लगती है, रोशनी ऐसा। ये क्या लिखा? हवा। देखिए क्या लिखा? हवा। तो हवा नहीं होता है, इसका शुद्ध जो वर्तनी है ये, है ना, ये सा, इसकी शुद्ध वर्तनी है हवा, इस प्रकार से, है ना। अगला क्या है ना, भूख। ये क्या हो गया? भूख। अब भूख नहीं होता, इसका क्या होता है? भूख, है ना, भूख, इस प्रकार से। ठीक है, फिर आगे मीठा, है ना, क्या लिखा? धरती पे होती खेती है। ये पे नहीं है, क्या होगा इसका? पर, धरती पर, ऐसा, है ना। फिर क्या लिखा? ये सीखे, ऐसा, है ना। जबकि यहाँ क्या आएगा? इस प्रकार से, सीखे, है ना, ये। फिर कुछ, ये कुछ, बड़ाऊ, इसमें बड़ाऊ नहीं आता है, इसमें आता है छोटे की मात्रा कुछ, इस प्रकार से, है ना। सीखे, अब सीखे में यहाँ पर जो है ख में बिंदी आएगी, यहाँ बिंदी नहीं है, है ना, ये ऐसा। यदि आपने लिखा सीखे, ये सीखे हो गया, और इसका शुद्ध वर्तनी हो गई इस प्रकार से, सीखें, ये इसमें ऐसी बिंदी लगती है। ठीक है ना, ये इसकी कहलाएगी शुद्ध वर्तनी।
ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं अभ्यास क्रमांक 142 की। यहाँ पर भी जब आप अभ्यास करें तो पहले तारीख लिखें कि किस तारीख को हम अभ्यास कर रहे हैं। उसके बाद देखते हैं आपको यहाँ पर कोष्टक में कुछ शब्द दिए गए हैं, है ना, आप देख रहे हैं, और वे शब्द कैसे हैं, अशुद्ध हैं, यानी उनकी जो वर्तनी है वह शुद्ध नहीं है, है ना। तो आपको करना क्या है, इसके सामने जो खाली स्थान है यहाँ पर इस शब्द की शुद्ध वर्तनी लिखनी है ना। क्या करनी है, शुद्ध वर्तनी लिखनी है। जैसे यहाँ लिखा है तालाब, ठीक है, तालाब, है ना, ये इस प्रकार से। यहाँ लिखा है सार्थक, है ना, जब इसका सही क्या होगा, सार्थक। ये आधार होता है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ये होता है रैफ, है ना। तो रैफ होता है, रैफ और अकार क्या होता है ये हम अगली वीडियो में बात करेंगे। ये लिखा मौखिक, जबकि होता है मौखिक, इस प्रकार से, है ना। ये लिखा है अच्छा, इसका इस प्रकार लिखिए, आधा अच्छा और फिर छा, अच्छा, है ना। ये नमस्कार, नमस्कार नहीं होता है, ये होता है नमस्कार, इस प्रकार से। ये इसकी हो गई शुद्ध वर्तनी, ठीक है ना। चलिए अभ्यास क्रमांक 143। यहाँ पर भी हमें क्या करना है कि दिए गए वाक्यों में जो वाक्य निर्माण संबंधी वर्तनी है उसको शुद्ध करके लिखना है। यह वाक्य आ गया है, देखिए इसके पहले हमने क्या किया था, शब्द किया था। अब वाक्य संबंधी वर्तनियों को शुद्ध करना है। जैसे मुकेश आते हैं, सही क्या, नहीं जम रहा ना, हाँ, फिर क्या होगा, मुकेश आता है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मुकेश आता है ना। क्यों, देखिए मुकेश क्या है, एक वचन है, और आते हैं, है ना, ये बहुवचन के लिए उपयोग में लाया जाता है। आता है एक वचन, आते हैं बहुवचन, है ना। यदि ये ऐसा होता कि मुकेश के स्थान पर आता है लड़के, लड़के आते हैं तो सही था, ठीक है ना। आगे चलते हैं, आरती गाता है, सही है क्या, नहीं है ना। फिर क्या आएगा, आरती गाती है, बिल्कुल सही है। ये आरती गाती है, क्यों, क्यों, आरती क्या है, स्त्रीलिंग है ना। यदि ये आरती के स्थान पर राजेश होता, राम होता, मोहन होता तो सही था ये, है ना। तो ये ध्यान रखना है कि यह वचन और लिंग दोनों पर आधारित यहाँ पर जो है वाक्य निर्माण में इन चीज़ों को देखा जाता है। वह दौड़ते हैं, तो क्या आएगा, वह दौड़ता है, वह दौड़ता है। या एक लिख सकते हैं कि वे दौड़ते हैं, है ना, कि वह क्या है, एक वचन है, और वे बहुवचन है ना। इस ध्यान रखना है कि जो कर्ता होता है उसके अनुसार क्रिया होती है, ठीक है ना। कर्ता और क्रिया का संबंध क्या होगा, आगे आपको जो वीडियो आएंगे वाक्य निर्माण संबंधी, उसमें विस्तारपूर्वक समझाने का प्रयास किया जाएगा। तो इसलिए आप ये वीडियो पूरा देखिए और अपने अन्य दोस्तों को भी इसको ज़रूर शेयर कीजिए। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो लाल रंग का बटन है सब्सक्राइब, उसको प्रेस कर देंगे तो वह भूरे रंग में परिवर्तित हो जाएगा, और उसके पास में एक बेल आइकॉन है, घंटी की एक निशान है, उसको आप प्रेस करेंगे, है ना, और ऊपर ऑल लिखा है उसे प्रेस कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि जब भी वीडियो अपलोड होता है ना, तो सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचेगा, ठीक है ना। और इसका कोई पैसा आपको देना नहीं है, ये बिल्कुल निःशुल्क है, और घर बैठ करके आप जो है बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाई, इसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना है, तो आप निःशुल्क पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए अगला वाक्य है, उज्जैन नगर पर बहुत मंदिर है ना। तो ये क्या आएगा, उज्जैन नगर में, यहाँ पर नहीं आएगा ना, तो ये क्या आ जाएगा, उज्जैन नगर में, है ना, बहुत मंदिर हैं, इस प्रकार से, है ना, बहुत मंदिर हैं, ठीक है।
तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे कुछ नई जानकारी के साथ में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा और जय राम जी की।